तो अभी लास्ट लेक्चर में आपने देखा था सुपर कंडक्टर मटेरियल्स के बारे में, है ना। सुपर कंडक्टर्स के बारे में, सुपर कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, तो अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो आपको ये ग्राफ तो लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, है ना, क्या है। फिर द फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय डच फिजिक्स हाइक कैमरलाइन एनेस इन 1911, है ना। सुपर कंडक्टिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मिजनर्स इफेक्ट, the complete rejection of magnetic field lines from the interior of the superconductors during its transition into the superconducting state, है ना। देखो मिजनर्स इफेक्ट क्या होता है अभी देखते हैं। The repulsion of the magnetic flux lines from the interior of a piece of superconducting materials as the material undergoes the transition of the superconducting state is known as Misner's effect, है ना। इनको हम मिजनर्स इफेक्ट कहते हैं। देखो क्या है कि जो हमारा सुपर कंडक्टर मटेरियल्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, कम्प्लीटली रिपेल करता है ना। तो इस इफेक्ट को ही हम क्या कह रहे हैं, मिजनर्स इफेक्ट। ठीक है, याद है, सिंपल हो जाए, सिंपल है ये, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना। छोटी सी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो उसको। अब देखो टोटल फ्लक्स डेंसिटी क्या है आपकी, 0 हो जाएगी, है ना। जब कोई फ्लक्स ही फ्लो नहीं हो पा रहा है इस कंडक्टर के अंदर से, तो टोटल फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। आपको फॉर्मूला पता है बी का, म्यू नॉट एच प्लस एम, ये इक्वल टू 0। तो एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम, या फिर कह सकते हैं एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच, यानी कि आपका जो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, है ना। अब देखो एम इज इक्वल टू क्या है, जाई एम इंटू एच। अब देखो यहाँ से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देख सकते हो माइनस ऑफ 1, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करोगे तो जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जा रही है वो इक्वल टू आ जा रही है माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो जाई एम इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो आपकी जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है इसको हम कह सकते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी अब आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर द कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी ऐसे ही हो रहा था कि हमारा क्या हो रहा था, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो नहीं कर पाती उसके अंदर से, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर कुड नॉट फ्लो थ्रू द मटेरियल्स, ठीक है। अब देखो कंडीशन फॉर सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी के लिए कंडीशंस क्या है कि रेजिस्टिविटी शुड बी 0, उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, 0 हो, म्यू आर इज इक्वल टू 0 एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं हमारे किसके लिए, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए। अब देखो क्रिटिकल फील्ड क्या होती है ना। इट इज़ द मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड at a given temperature to destroy the superconductivity and it is given by, ठीक है। वो मिनिमम फील्ड जिस पे हमारी जो सुपर कंडक्टिविटी स्टेट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल फील्ड। अब देखो एच सी इज इक्वल टू क्या है, एच नॉट 1 माइनस टी बाई टी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल फील्ड के लिए रिलेशन है, गिवन है आपके पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आगे अभी देखोगे तो न्यूमेरिकल भी है जो कि आपको आना चाहिए, एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। एच नॉट क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपकी फील्ड है। टी सी क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। एच सी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि रिक्वायर्ड है आपको एट टी। अब देखो टी पे आपका क्या हो रहा है, T1 आपका क्या है, ट्रांजिशन नहीं, सॉरी टी सी आपका क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इससे इधर जाने पे है ना, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आपका नॉर्मल स्टेट है, और जैसे ही आपका इसका टेम्परेचर टीसी से कम होता है तो आपकी कौन सी स्टेट आती है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, है ना। मटेरियल बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। अब देखो इसी पे एक न्यूमेरिकल है ना। द क्रिटिकल फील्ड फॉर निकल NiOBm is 1 into 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर एट 8 केल्विन एंड 2 into 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर एट 0 केल्विन, है ना। कैलकुलेट क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द मटेरियल, आपको क्रिटिकल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है मटेरियल के लिए। तो एच नॉट इज इक्वल टू क्या है, आपको गिवन है ना, एच नॉट गिवन है ना एट 0 केल्विन फील्ड। उसके बाद एच सी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर वाली फील्ड पता है, फिर टी पता है आपको, है ना। फॉर्मूले में पुट करो, यहाँ से टी सी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आ जाएगा 11.31। तो इजी क्वेश्चन है ना।
ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन तो है नहीं, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सिल्सबी रूल। सिल्सबी रूल क्या होता है? इट इज़ अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इफ़ अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कैरीज अ करंट such that the magnetic field which it produces is equal to the critical field, the superconducting disappears. This rule is Salisbury rule। ठीक है, जो आपका क्रिटिकल फील्ड अप्लाई करने के बाद सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की जो बिहेवियर है वो चेंज होकर पूरा गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो इस स्टेट को हम, इस रूल को क्या कहते हैं? सिल्सबी रूल। ठीक है, द करंट डेंसिटी एट विच द सुपर कंडक्टिविटी डिसअपियर्स इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल करंट डेंसिटी, है ना। उस करंट डेंसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल करंट डेंसिटी, जिसपे हमारा कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है कौन सा स्टेट? सुपर कंडक्टिविटी स्टेट। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग वायर ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग अ सेंट्रल करंट आई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, आपके पास ये देखो मटेरियल ये कंडक्टर है, यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रही है आई, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ आर रेडियस है इसका कंडक्टर का। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका? एच डॉट डी एल इक्वल टू आई, है ना। तो आप देख सकते हो एच डॉट डी एल का मतलब क्या है? इस पूरे रेडियस के लिए देखोगे तो 2 पाई आर इक्वल टू आई आ जाएगा। तो आई आपका क्रिटिकल फील्ड के लिए, है ना, एच सी क्रिटिकल फील्ड के लिए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई सी आपने ले लिया, इसको कहेंगे हम क्रिटिकल करंट, है ना। अब देखो क्रिटिकल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? आई सी बाई ए। ठीक है, तो जे सी इज इक्वल टू आई सी बाई ए आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आई सी की, तो आपके पास जे सी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, है ना। दिस इज द क्रिटिकल करंट डेंसिटी। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो दिस रूल प्रिवेंट्स द यूज ऑफ सुपर कंडक्टर एज कॉइल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, द फील्ड रिक्वायर्स टू डिस्ट्रॉय the superconducting conductivity need not to be a external field, it may be internal field also, है ना। टाइप 1 और टाइप 2 टाइप के, दो टाइप के हमारे पास क्या है? सुपर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी यहाँ तक हम रखते हैं इसको। ठीक है, तो और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, है ना। तो बच्चों ये जो आपका मटेरियल साइंस पेपर सब्जेक्ट है ना, ये आपके यूएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ो, इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा भी टफ नहीं है। थोड़ा सा हाँ ये कह सकते हैं कि ब्रॉड सब्जेक्ट है ना, जितना पढ़ो उतना ही कम है। तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ उसके अलावा भी आप क्या करो कि अपने आप भी इसमें कंटेंट पढ़ते जाओ, है ना। जो भी आपको लगता है पढ़ते जाओ, क्योंकि कितना भी कवर कर लो इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट छूट ही जाता है ना। बाकी तो मैं मैक्सिमम कवर कर ही रही हूँ। तो थैंक यू बच्चों। कोई डाउट हो तो आप क्लास में भी डाउट पूछ सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू।